छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों ने सैकड़ों गौवंशों को गांव में बनाया बंधक। कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह सक्टूपुर गांव के शमशान घाट पर बने अंत्येष्टि स्थल में गांव के कुछ लोग बिन बुलाए मेहमानों को लेकर आए। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि आवारा पशु थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के कई गाँव के किसानों को पिछले कई दिनों से खासा परेशान कर रखा था। हताश और परेशान किसानों ने गायों और बैलों को घेर कर सक्टूपुर के अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाया था। छुट्टा पशु की बढ़ती समस्या के विरोध में अंतिम समाधान के तौर पर उन्हें अंत्येष्टि स्थल में ले आए थे। किसानों ने मीडिया को बताया कि मजबूरी है साहब, हम अपने खेतों की रखवाली के लिए अपने बच्चों और परिवार से दूर 24 घंटे खेतों में बिताते हैं। वो कहते हैं कि ठंड के इन दिनों में हम दिन रात अपने खेतों में खुले में पड़े रहते हैं, फिर भी ये छुट्टा पशु हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसान ने बताया कि वो 5 बीघा जमीन में गेहूं की बुआई की है, उनकी आधी फसल को आवारा मवेशियों ने बर्बाद कर दिया है। अब उनकी 2.5 बीघा फसल बची है। उन्होंने कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। खेती ही हमारे अस्तित्व का एकमात्र साधन है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली भिनगा के सेमरी चौराहे के पास तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक सक्टूपुर गांव में गांव वालों ने यहां के शमशान घाट पर बने अंत्येष्टि स्थल में करीब 250 गौवंशों को बंद कर दिया। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगते ही उनके हाथ पैर फूल गए। मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि शासन की तरफ से ग्राम प्रधान और सचिवों को कोई आदेश मिला है कि छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल को बचाने के लिए किसी स्थान पर 20 और 25 गौवंशों को संरक्षित कर दिया। इसके साथ ही उन पशुओं को चारा भूसे की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान के जिम्मे रहेगी। लेकिन यह खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, इलाके में कोई गौवंश नहीं बचा। एक एक करके ग्रामीणों ने शमशान घाट के अंदर सैकड़ों गौवंशों को भर दिया। यह देखकर प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इन गौवंशों को रखना, खिलाना पिलाना, वो भी ऐसी जगह पर रखकर जहाँ एक छत भी नहीं है। ऐसे में अगर ये गौवंश इसमें कैद रहेंगे तो आधे से ज़्यादा इनकी ठंड से मौत होने लगेगी। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत व सचिव ने जानकारी दी कि 10-20 गौवंशों को संरक्षित करने का आदेश शासन से मिला था, लेकिन यहां आसपास के 10 गांवों से लोग सैकड़ों गौवंशों को हाँक कर ले आए हैं। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। जैसा दिशा निर्देश होगा पालन किया जाएगा। आपको बताते चले कि जिले में छुट्टा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। मौका मिलते ही छुट्टा गौवंश फसलों को तबाह करने में देर नहीं लगाते। ऐसे में किसान खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। ये मवेशी जहां एक और फसलों के दुश्मन बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इनकी आमद रहने से लोग हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। इस समय कड़ाके की ठंड है, घर से निकलना दूभर हो रहा है, फिर भी किसान अपनी फसलों की रखवाली के लिए सरहद जैसी चौकीदारी करने को मजबूर है। ला के रख दीजिए तो कैसे आप लोग जान पाए कि इसको अंदर रखना है? प्रधान जी बताएंगे कि अंदर करो। अच्छा, जैसे छोड़े खोए बहला तो यही साइड छोड़ दे, रात में है ना छोड़े छाड़े। अच्छा, रात में छोड़ देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? रात में छोड़ते हैं तो सब चल इधर कह रहे हैं, सब चढ़ जाइए, इसको दाना न रही जी गायों को बंधक बनाया गया। किस लिए बनाया गया, किसके आदेश पर बनाया गया? मीटिंग वाला अधिकारियों ने मीटिंग किया था। इसके बाद जी बताया कि जो है 25-30 गाय अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी गांव वाले लाए, सब अनियंत्रित जगह के फिर भर दिए। कहाँ पे ये गायों को बंद किया गया है? अंत्येष्टि स्थल। अंत्येष्टि लगभग कितनी गाय होंगी? जी होंगी करीब 300 से आसपास। तो अब क्या करेंगे प्रधान जी? ये गाय अगर इसमें बंद रहेंगी तो क्या खाएंगे पिएंगे? अभी क्या करेंगे आप लोग? क्या सोच रहे हैं? ठोस कदम उठाया जाएगा? जैसे इनको छोड़ा जाएगा कि खाना पानी की व्यवस्था की जाएगी? ना जी, व्यवस्था किया जाएगा कुछ। शासन द्वारा ये कहा गया था कि प्रत्येक गांव पंचायत में 25 से 30 जो आवारा पशु हैं उनको किसी सार्वजनिक जगह पर संरक्षित किया जाए। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा इसको न समझते हुए ज़्यादा संख्या में लाकर पशुओं को अंदर कर दिया गया है। हम लोगों को आदेश केवल 25 से 30 पशु को संरक्षित करने का था कि प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा उनको चारा आदि की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ग्रामवासियों द्वारा इसमें अनधिकृत रूप से ज़्यादा पशुओं को लाकर अंदर कर दिया गया है, उसकी सूचना शासन को दी गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें इस वक्त दिखाई पड़ रहा है 200 से ज़्यादा संख्या होगी छुट्टा गौवंशों की। तो अगर ये इसी में बंद रहेंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे? नहीं, इसमें केवल हम लोग की जो क्षमता है 25 से 30 कहा गया है, उतने की व्यवस्था करेंगे। बाकी को अन्य गौशालाओं में या तो हस्तांतरित किया जाएगा या अन्यत्र इनको अधिकारियों के निर्देशानुसार भेजा जाएगा। तो आप जो है 20-25 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसको संरक्षित करके बाकी सबको रिलीज कराइए यहाँ पर। हाँ, तो वो अधिकारी आ रहे हैं, वो जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये समझ रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि जितने क्षेत्र में है सबको अंदर कर दिया जाए, तो वो लोग अपना ज़बरदस्ती इतने जानवरों को अंदर कर दिए हैं। तो ये गांव वाले क्यों परेशान है? क्या आसपास इलाके में कहीं गौशाला नहीं है?
नहीं, आसपास के इलाके में गौशाला है, लेकिन उनकी भी अपनी क्षमता है। और ये जो गौवंश छूटे हुए हैं तो ये तो ग्रामवासियों द्वारा ही छोड़े गए हैं, ये किसी अन्य के द्वारा तो छोड़े नहीं गए हैं।